अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका पैगाम ज़िलहज्जा का ये जो पाकीज़ा सिलसिला हम 10 दिनों से शुरू किए हुए थे। आज हमारा गोया कि ये आखिरी दिन है और कुर्बानी के तकरीबन जितने मसाइल हो सकते थे, कुर्बानी के जानवर कैसे हो, क्या हो, सारी चीजें हमने, कुर्बानी किसके नाम पर हो, कुर्बानी किस पर वाजिब है, सारी चीजें हमने आपके सामने तफसील से 10 दिनों तक बयान की। अब आज आखिरी दिन है। आइंदा कल से भारत, पाकिस्तान वगैरह में अब आइंदा कल यानी 21 जुलाई को ईद उल अजहा, ईद का दिन है, कुर्बानी का त्यौहार है और 3 दिन तक कुर्बानी होगी। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स के जरिए से भी सवाल किया और कई लोगों ने फोन करके सवाल किया कि मुफ्ती साहब, हम देहातों में रहते हैं, हम खेड़ों में रहते हैं, हमारे पड़ोस में बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई भी रहते हैं और जाहिर बात है कि गैर मुस्लिम सभी आ गए हैं, आ जाते हैं। यूँ समझिए कि क्रिश्चियन हो, जैन क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जो भी है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं और कई हिंदू भाई ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं। जी हाँ, कई हिंदू भाई ऐसे गोश्त खाते हैं। अब उसमें कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो बीफ नहीं खाते हैं, लेकिन बकरा है वो तो खाते हैं, दुम्बा है वो तो खाते हैं, है ना, मछली वगैरह मुर्गी वगैरह खाते हैं। तो अब कई हिंदू भाई ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं, भले ही बीफ नहीं खाते हैं लेकिन गोश्त खाते हैं। अब अगर हम बकरा काट रहे हैं, दुम्बा काट रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, तो क्या हम अपने हिंदू भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को क्या हम कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? ये मसला लोगों ने पूछा। तो मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस तरह आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा मोहल्ले वाले, पड़ोसी, बिरादरी, दोस्त, रिश्तेदारों में बांटो। एक हिस्सा स्पेशली गरीबों, मिस्किनों, मुहताजों, फकीरों में बांटो और एक हिस्सा खुद रखो। ओके, तो ये बांटो। अब गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम भाई को देना है कि नहीं देना है, तो शरीयत ने बिल्कुल साफ तौर से बिल्कुल कहा है कि आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम भाइयों को देना जायज है। इसका मसला ज़कात की तरह नहीं है कि ज़कात जो है ओनली मुस्लिम्स को दी जाती है, लेकिन कुर्बानी के गोश्त का मसला जब आप उसको तकसीम करेंगे, आप बांटेंगे, तो शरीयत ने आपको गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाइयों को भी कुर्बानी का गोश्त देने की इजाजत दी है। आप दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, या घर पे बुलाकर, बाकायदा मेरे कई हिंदू दोस्त हैं जो बाकायदा फोन करके कहते हैं मुफ्ती साहब कुर्बानी, मुफ्ती साहब कुर्बानी, जैसे ईद पर कहते हैं मुफ्ती साहब शीर खुरमा। कई हिंदू दोस्त हैं, कई हिंदू बहनें हैं, बाकायदा वो जिद करके कहती है। तो कुर्बानी का गोश्त आप उनके घर पर पहुंचा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, या आप उनको मस्त बिरयानी बनाइए, मस्त सालन वगैरह बनाइए और उनको बुलाकर घर पर भी खिला सकते हैं। यानी खुलासा ये हुआ कि कुर्बानी का गोश्त नॉन मुस्लिम्स को, गैर मुस्लिम भाइयों को दे भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। देना खिलाना दोनों भी जायज है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा अमल है। अपने हिंदू भाइयों को भी अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो इस मौके पर आप उनको कुर्बानी का गोश्त जो हिंदू भाई खाते हैं उनको जरूर दें, और जो नहीं खाते हैं उनको आपको देने की जरूरत नहीं। और आपको मालूम है कि कौन खाता है कौन नहीं खाता है, तो आप जो खाते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई बकरा हमारे यहाँ ज़बा हुआ है, आपको हम कुर्बानी का गोश्त देना चाहते हैं। और कुछ तो हिंदू भाई, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट बाकायदा बोलते हैं, तो आप बिंदास उनको दे सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है। जी हाँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस्लाम ने हमें अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ जो हुस्न अखलाक का, अच्छा व्यवहार का, अच्छे ताल्लुकात बनाने का इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है। और मैं समझता हूं कि जैसे ज़कात में भी कहा गया है कि तालीफ क़ल्ब, अगर किसी के दिल को मुतवज्जे करना है इस्लाम की तरफ, तो आप बिल्कुल उसको ज़कात भी कुछ दे सकते हैं। अब कुर्बानी का गोश्त तो बाकायदा शरीयत ने इजाजत दी है कि नॉन मुस्लिम भाइयों को दें। और मैं खासतौर से ये पैगाम इसलिए भी कह रहा हूँ, दे रहा हूँ कि आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे अखलाक से पेश आइए, उनको खिलाइए, पिलाइए, उनके दुख दर्द में काम आइए। क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो है
ملک میں جو ہے وہ ایک ٹولہ ہے جو صرف ہندو مسلم میں نفرتیں پھیلانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی دکانیں چلتی ہے، ان کی پارٹیاں چلتی ہے۔ لیکن اسلام نے ہم کو کہا کہ ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا نہ ہو، بلکہ اسلام تو انسانیت کا، مانوتا کا سب سے بڑا پیغام دیتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام دیتا ہے، نفرتوں کو مٹانے کا پیغام دیتا ہے، دوستی یاری پیار محبت کو بڑھاؤ، ایکتا کو بڑھاؤ، ہے نا، آپس کے رشتے کو بڑھاؤ۔ تو اسلام نے ایسے حکم دیے ہے۔ تو قربانی کا گوشت بھی اگر ہم اپنے پڑوس میں جو ہندو بھائی کھاتے ہیں اور اگر ہم ان کو پہنچائیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اور ایک طرف ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول بنے گا، شانتی کا ماحول بنے گا، اور جو شیطان ماحول نفرتوں کا بنا رہے ان کو جوتا پڑے گا۔ کورونا کے موقع پر رمضان کے مہینے میں بھی آپ لوگوں نے، مسلم جوانوں نے جس طریقے سے ہندو بھائیوں کو راستوں پر کھڑے رہ کر کھلایا پلایا، ناشتہ دیا، پانی دیا، کیونکہ لوگ ڈر رہے تھے اس وقت اور اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رمضان میں روزے کی حالت میں ہندو بھائیوں کو کورونا کے موقع پر جو راستوں سے مسافر گزر رہے تھے ان کو آپ نے جو خدمت کی، اس کا بھی بہت اچھا پیغام گیا۔ نفرتوں کے پجاریوں کی دکانیں تھوڑی سی بند ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب 2022 کا یو پی کا بھی الیکشن آ رہا ہے اور بھی الیکشن آ رہے ہیں، تو نفرتیں یہ پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نفرتوں پر ان کی دکانیں چلتی ہے۔ تو ہم کو اسلام نے ایسا حکم دیا ہے کہ پیار محبت ایکتا تعلقات اچھے کرنے کے لیے، امن شانتی قائم کرنے کے لیے آپ ہندو بھائی اس تعلقات قائم کریں، اور اگر آپ کو قربانی کا گوشت ان کو دینا بھی پڑے تو آپ ان کو قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔